मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र के अग्रसेन विहार स्थित शिवालिक होम्स में शुक्रवार को दिन दहाड़े शिक्षक दंपत्ति रविंद्र और वंदना के घर में घुसकर 40 लाख की लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों से शनिवार रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी विशाल निवासी गांव अब्दुल्लापुर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही पुलिस एक नाबालिग आरोपी निशु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के आभूषण और कैश बरामद किया। रविवार को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। दरअसल 10 जनवरी को दिन दहाड़े शिक्षक दंपत्ति के घर में घुसकर बदमाशों ने 40 लाख की लूट का अंजाम दिया था। इस दौरान शिक्षक दंपत्ति की 15 वर्षीय बेटी अनन्या बदमाशों से भिड़ गई थी। बदमाशों ने दंपत्ति की बेटी को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बना लिया था। शोर मचाने पर बदमाशों ने उसे गोली मारने की धमकी दी थी। आज पुलिस ने बेटी अनन्या को प्रशस्ति पत्र देकर प्रशंसा की और उज्जवल भविष्य की भी कामना की। खुलासा हुआ कि आरोपी विशाल और निशु इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। कुछ दिन पहले विशाल ने इनके घर में एसी लगाने गया था। विशाल के साथ निशु भी था। इसके बाद करीब एक सप्ताह बाद निशु अपने एक दोस्त ऋतिक के साथ इसी घर में बिजली का काम करने गया था। आरोपी इसी बहाने घर की रेकी कर रहे थे। इसके बाद आरोपी विशाल, निशु और ऋतिक ने योजना बनाकर 10 जनवरी को रविंद्र के घर पहुंची और संदली मांगने के बहाने से घर का दरवाजा खुलवाया। घर पर शिक्षक दंपत्ति की 15 वर्षीय बेटी अनन्या अकेली थी। आरोपी ने अनन्या को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर 40 लाख की लूट को अंजाम दिया। सुनिए घटना के बारे में क्या कुछ बता रही हैं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह। देखिए, दिनांक 10 जनवरी को थाना मेडिकल के शिवालिक होम्स कॉलोनी में वहाँ पर एक रविंद्र कुमार जी, जिसके जो पेशे से टीचर हैं, इनके घर में 2 बदमाशों द्वारा घर में घुसकर उनकी बेटी को बंधक बनाकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में थाना मेडिकल एवं सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में 2 बदमाश, एक का नाम विशाल है तथा दूसरा बाल अपचारी, दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। विशाल को कल पुलिस मुठभेड़ में थाना मेडिकल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा जो बाल अपचारी है वो आज सुबह 9:15 बजे थाना मेडिकल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बाल अपचारी के ऊपर पहले भी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से हमें आभूषण मिल गए हैं जो कि 100% रिकवरी है। इसमें से जो तीसरा बदमाश है निशु, वो भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ के दौरान विशाल ने बताया कि कुछ दिन पहले ये जो रविंद्र जी हैं, ये भी 2 महीने पहले घर में शिफ्ट हुए। इन्हें अपने घर में एसी लगवाना था, उसके लिए इसे बुलाया था। ये घर में एसी लगाने के लिए आया था और तब इसने रेकी की थी। इसके बाद जो दूसरा बदमाश है निशु, कुछ दिन बाद ये भी घर में आया और काम मांगने के बहाने आया था। उसके बाद इसने भी रेकी की थी। इन्हें इस बात की जानकारी हो गई थी घर में केवल 3 लोग रहते हैं तथा मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्ची है, जो इनकी बेटी है, वो अकेले घर में रहती है और ये लोग काम पे, दोनों लोग ही पेशे से टीचर हैं, ये लोग बाहर चले जाते थे। घटना वाले दिन भी जो निशु है तथा जो दूसरा बाल अपचारी, ये लोग सुबह आए और करीब सुबह 10 बजे से ये लोग बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे। ये लोग जैसे ही, दोनों ही हस्बैंड वाइफ जैसे ही बाहर निकले, इन लोगों ने फिर प्लानिंग की वेट करके। उसके बाद ये लोग घर में आए। घर में ये सदली होती है, जो एक स्टूल होता है, ये इसको मांगने के बहाने घर में घुसने का प्रयास किया। इनकी बेटी जो है, उन्होंने पहले मना कर दिया था, परंतु इन्होंने फिर दोबारा इंसिस्ट किया कि इन्हें सदली चाहिए, इन्हें एसी लगाना है। उसके बाद जैसे ही इनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला, इन्होंने घर में घुसने का प्रयास किया था। इनकी बेटी द्वारा, जो अनन्या जिनका नाम है, इनके द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए इनका सामना किया गया, परंतु इन लोगों ने इनको तमंचा दिखाकर इन्हें चोट पहुंचाई और इन्हें ओवर पावर कर इन्हें बंधक बना लिया था। उसके बाद घर में इन्होंने लूट की घटना कारित की थी। इसमें ये जो इनकी बेटी है अनन्या, जैसा बताया कि इन्होंने काफ़ी साहस का परिचय दिया, उसके लिए एसएसपी सर द्वारा इन्हें एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। और जिस टीम ने इस घटना का अनावरण किया, उसके लिए डीआईजी सर द्वारा 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने फुटेज के आधार पर इनको पकड़ा गया है, कितने फुटेज कहाँ ले रहे हैं? देखिए, इसमें कम से कम 100 से ऊपर फुटेज हमारे सीसीटीवी कैमराज पे लगातार हम लोग देख रहे थे। इन्होंने घर से निकल कर ये लोग पैदल गए थे। पैदल जाने के बाद जिस दिन घटना कारित करने के बाद ये लोग पैदल गए। पैदल करने के बाद जाने के बाद इन्होंने ई रिक्शा किया। ई रिक्शा करने के बाद जेल चुंगी के पास जाके इसमें से जो तीसरा जो मुख्य अभियुक्त है विशाल, ये बाइक पर इनका वेट कर रहा था। बाइक पर इसने दोनों को बैठाया। उसके बाद ये लोग अपने घर चले गए थे। तो इसमें 100 से ऊपर ज़्यादा फुटेज हम सीसीटीवी कैमरे कोई आपराधिक इतिहास भी है? इसमें अभी जो बाल अपचारी है, उसके ऊपर हमें 2 मुकदमे मिले हैं। विशाल के पास अभी हमारे कोई इसका अभी तक हमें नहीं पाया गया तथा निशु के बारे में भी जानकारी की जा रही है। सर, इस नाबालिग बच्चे से इन दोनों की कितनी पुरानी जानकारी थी? ये लोग जानकारी अभी बताया कि जानने वाले थे, जान पहचान थी इसकी, क्योंकि ये जो विशाल है, विशाल इसी का काम करता था और ये लोग आते जाते रहते थे और गांव सेम है इनका, जैसा बताया। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।